मुझे कितना मिस किया? बहुत मिस किया भाई, बहुत ज्यादा। हेलो। और भाभी जी के चाचा जी है। हाँ, चाचा जी यंग है। चाचा जी बहुत ज्यादा यंग है, आप देख पा रहे होंगे। पता है मम्मी क्या है? पता? टमाटर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसे कि आप मुझे देख रहे होंगे, मैं रेडी हो चुकी हूँ। यस, आखिर वो टाइम आ ही गया कि जब मुझे अपने घर से स्कूल जाना पड़ रहा है। आज मुझे मेरा हाफ डे था वैसे भी, तो अब मैं स्कूल की तरफ प्रस्थान कर रही हूँ। और घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। होता ही है शादी के घर पे। तो मैं सबसे मिलके आ चुकी हूँ, भाभी सबसे मिलके आ गई हूँ। और सबसे एक्साइटिंग बात पता क्या है? कि अभी जो भाभी आई हैं, न्यू भाभी, वो मेरा व्लॉग देखती हैं। वाह दोस्तों, वाह, मैं कितनी फेमस होती जा रही हूँ। और ये वाला व्लॉग भी वो ज़रूर देख रही होंगी। तो मैं जल्द ही आऊँगी और फिर आप सब से, अपनी भाभी से मिलाऊंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, उनके लिए भी पहला दिन है। तो आप समझ सकते होंगे। यहाँ देखो मेरी मम्मी कितनी भागा दौड़ी कर रही है। मम्मी गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। कैसे मम्मी, आप तो बहुत थक गए ना? हाँ यार, थक क्या हूँ, पर ये है कि होता है ये तो। सही बात है। मम्मी अब प्रिपेयर हो चुकी है मेरे भाई की शादी के लिए। कि कितना काम धाम तो होता ही रहता है। और देखो मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप तो बहुत आ गई है वैसे भी। तो दोस्तों, भाभी से तो हम बाद में मिलेंगे, लेकिन भाभी के पापा जी से पहले मिल लेते हैं। हेलो बोलिए सबको। हेलो। और भाभी जी के चाचा जी है। हाँ, चाचा जी लग रही है ना। चाचा जी बहुत ज़्यादा यंग है, आप देख पा रहे होंगे वैसे भी। तो चलिए, अभी अंकल जी और चाचा जी जा रहे हैं अभी। बाय बाय। स्कूल तो मैं पहुंच गई हूँ, पर मैंने सोचा जब मैं इतनी जल्दी पहुंच गई हूँ तो मैं अभी क्यों जाऊँ, तो इसलिए मैं अभी जूस पीने के लिए रुक गई। फिलहाल मिक्स जूस पीते हैं और उसके बाद जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपने घर में आ चुकी हूँ और मैं इतना सारा सामान लेके आई हूँ। उफ, ये सामान, कुछ कपड़े धोने वाले, कुछ यहाँ वहाँ के, ओ गॉड, बहुत ज़्यादा भर चुका है। चलिए देखते हैं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। आ गई। हेलो। आयुष्मान बाबा सदा सुखी रहो, फलो फूलो। अरे यार, इतना गर्मी हो गई ना। गर्मी नहीं हो गई है दोस्तों? बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मतलब मैं ऐसी हो गई ना, मेरा सब कुछ ऐसे गंदा गंदा सा हो गया। मेरा पर्स मैंने अभी जस्ट देखा ना, ये पूरा इतना मिट्टी हो गया इसको, क्योंकि मैंने इसको सब जगह घुमाया ना, इसीलिए। तब धूल देंगे। राधे राधे दोस्तों। हो तो जाएगा। और हर्षिया आ गई, अब आगे मिलते रहेंगे। यस, पापा कहाँ हैं? पापा तो सो रहे हैं? स्लीपिंग इन द बेड। ओ बाबा, हेलो बाबा। ठीक है। हेलो बोलो। सब ठीक है। हाँ, सब बढ़िया था, एकदम बढ़िया। सब बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा मम्मी क्यों नहीं आए, पापा मम्मी क्यों नहीं आए। उफ, मैं तो सबका जवाब देते देते थक ही गई। यस, बिल्कुल चलो बिल्कुल। कोई नहीं, अब दूसरी जाओ, उसकी शादी होगी किसकी? गुल्लू की। गुल्लू की शादी में हम एक हफ्ते पहले चले जाएंगे और एक हफ्ते बाद आएंगे। सही कहा। तो मैं मिठाई लेके आ रखी हूँ, मौसी ने दिए थे, और कुछ ऐसी जो कि कपड़े ही हैं। तो चलिए इसके बाद लंच करते हैं। और पीयूष अभी तक आया नहीं ना, अभी आ ही रहा होगा, तो उसके बाद फिर आराम करते हैं। तो मैं दोस्तों मम्मी को सारी स्टोरी बता रही हूँ कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था, आपसे भी शेयर करूँगी फिर। अरे हेलो, कैसे हो? तूने मुझे याद किया? देखा दोस्तों, ऐसे ही होता है, जब पति को 3-4 दिन के लिए अकेला छोड़ दो ना, वो याद करना ही भूल जाता है, क्योंकि इसके दिल में और दिमाग में सिर्फ मनीष है। मिठाई की तुम अनबॉक्सिंग घूमे होंगे ना मनीष के साथ पूरा? है कहाँ घूमा, टाइम ही नहीं मिला। घुमाओ, खाने का टाइम नहीं इसके पास। तो दोस्तों, ये कुछ थोड़े छोटे मोटे मतलब सम्योन जो मुझे मौसी ने दिए। वाओ, अभी खाएंगे इसे। तो पता है क्या हुआ, मैं चूज कर रही थी ना, वैसे टाइम था नहीं उस समय चूज करने का, तो मम्मी मैंने ये लिया। पता है क्या है? चीकू। अरे ये तो कीवी निकला। कीवी। जब मुझे मौसी ने दी तो मौसी ने मुझे बोला ये ले चीकू, और मुझे लगा चीकू है, और मैं इसे इसलिए लेके आई क्योंकि मैं उस लड़की के लिए लेके आई थी यार। क्या नाम है उसका? अच्छा, उसको चीकू बहुत पसंद था, मैंने कहा दे दो मौसी एक। अरे यार ये तो कीवी है, चल छोड़ो। और दोस्तों, ये है सबसे अनोखा। पता है मम्मी क्या है? पता? टमाटर। है? बेर? टमाटर। नहीं, टमाटर नहीं। टमाटर कैसे हो गई? टमाटर नहीं है। और नहीं, ये बेर है। बेर तो टाइट होता है ना, ये जूसी है। दोस्तों अगर आपको पता है तो आप बताइए, क्योंकि मैं तो अभी नेट में सर्च करने वाली हूँ। ये मौसी शेर ने है। कुछ है, शेर वो भी नहीं है। तो ये मौसी ने मुझे कुछ बताया था, पर मैं भूल गई हूँ। पर अभी इसको नेट पे सर्च करेंगे, तो इसलिए मैं ये लेके, और जो और थे वो मैंने खा लिए अपने काला lunch time जामुन तो में। दिखा दे। हाँ, ये काला जामुन। जामुन नहीं, काले अंगूर अंगूर है वो। ये वाले। दोस्तों मैं मम्मी को अभी बता रही थी,
जूते चुराई का किस्सा जो आप सब भी शायद सुनना चाह रहे होंगे। हाँ। तो मम्मी कहानी शुरू होती है ऐसे कि हम जैसे गए ना, तो मुझे मेरी जो कजन थी उन्होंने बोल रखा था कि हर्षी जूते चुराई का ध्यान रखना, क्योंकि मेरी कजन का तो छोटा लड़का है तो उन्हें वो भी देखना ही था, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं मेरी कजन हम सब लोगों ने सोच रखा था। फिर मैंने भैया से बोला जो दूल्हे थे, तो उनको मैंने कहा कि कौन भैया की संभालेगा, तो भैया ने बोला कि जो उनका एक फ्रेंड है वो उसने भी ये जिम्मा ले रखा है संभालेगा। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही घोड़े से उतरे भैया, तो अभी वहां से उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने जूते रख दिया अपने पास और ऐसे जेब में रखे, कोट के अंदर ही रख दिया भाई उन्होंने, सेफ था। फिर लड़कों वालों को पता चल गया था, लड़कियों वालों को पता चल गया था कि जूते उन भैया के पास है, ठीक है। तो उनकी नजर थी और मेरी उन पे नजर थी कि कहाँ कहाँ जा रहे, हम डांस कर रहे हैं वो हमारे पीछे आ रहे, हम यहाँ जा रहे हैं वो हमारे पीछे आ रहे। और उन लोगों ने प्लान पता क्या बनाया दोस्तों, जूते चुराने का प्लान बनाया उन्होंने स्टेज पे। जैसे स्टेज में दूल्हा दुल्हन आए, वरमाला के लिए लड़कियां जाती है ना देने के लिए दुल्हन की, वो जा रही थी, तो अब और भाई लोग भी आ रहे थे। मैं समझ गई, मैं भी गई वहां पर, और मैं गई और फिर मैंने उनके दोस्त को इशारा किया कि ये ऐसे करने वाला। अब वो था लड़का और यहाँ थी लड़कियां, तो बीच में घुस नहीं सकता था। और जैसे ही वो लड़का इधर को गया ना, एक लड़की ने उसको ऐसे हल्का सा धक्का मारा और वो आगे आ गई, और मैं समझ गई, मैं चरणों में गिर गई मम्मी, और मैं वहां पर सीधा गिरी। और मैंने कहा बेटा अब तो नहीं, और वो मुझे पता था और वो सब चुराने का, और भैया मुझे बोले हर्षी ऐसे करके। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं मैं बचाऊंगी। मैंने भी इधर तो गया, मेरे हाथ में तो लगी थी चोट, इसमें भी पता नहीं किसने पाँव वाँव तो रखा, और मैं ना ऐसे हो गई कि मतलब मैं गिरी गई थी, पर मैंने जूता पकड़ा ही पकड़ा। फिर मैंने एक को पास किया, एक यहाँ थे भैया के एक दोस्त, एक यहाँ बड़े, और एक उसको पास, लेकिन वो भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी उनकी, तो उन्होंने पकड़ा पकड़ा पकड़ा, और मैं उसका हाथ खींच रही हूँ, नहीं ऐसे, और किसी किसी के तो हाथ में लगा भी, मैंने सुना चोट वोट ना ऐसे निशान लगे, तो वो तो खैर होता ही है। और फिर ऐसे करते तभी मजा आता है, बिल्कुल। और फिर ऐसे करो, मतलब इतना बड़ा सीन हो गया। मैं तो बोल रही थी अपनी कजन को कि तूने मेरा वीडियो बनाया था, वो वहां से ऐसे होगी दीदी ओ माय गॉड आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरे नीचे गिर गया। अब मैंने कहा क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी। और उस समय मैंने ये नहीं देखा कि मेरा लहंगा खराब हो रहा है, क्योंकि लहंगा तो पिचक ही रहा था ना, पर उसकी बहुत बुरी हालत होगी, लहंगे की भी और मेरी भी। और ऐसे करके, और सब मुझे बोले तू क्यों गिरी तू क्यों गिरी। अब क्या बताऊँ उनको, क्योंकि किसी को नहीं पता ये सब चीजें होने वाली है। मैंने देख लिया था तो मैं पहले ही चली गई। तो इस तरीके से हमने जूते बचा लिए भाई। मम्मी ये स्टोरी बहुत भयंकर थी भाई, ऐसा सोचा था मैं। अब शाम का समय हो चुका है, अब मम्मी और मैं अभी सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं। मैं पीयूष के यहाँ जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर सब वेट कर रहे हैं, तो आज उनसे मिलते हैं, उनको मिठाइयाँ खिलाते हैं शादी की। सब्जी लेके घर आती हूँ और इनके लिए खाना बनाती हूँ रात का। ये दोनों जो है हर्षी जा रही पीयूष के साथ में। तो अभी आती हूँ मैं, फिर चलो आपको भी दिखाती हूँ। चलो, मुझे कितना मिस किया, बहुत मिस किया भाई, बहुत ज़्यादा मिस किया। अरे यार मैं पूछ रही थी कहाँ गई कहाँ गई। सब मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो मैं अब वहाँ से घर आ चुकी हूँ, और आपको पता है मम्मी मिठाई देना ही भूल गई। और जैसे मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा आंटी मैं आपके लिए मिठाई लेके आई हूँ। और कहाँ से लाती, जब था ही नहीं वहाँ, मम्मी के हाथ में था, और मैं भूल गई मम्मी के हाथ से लेना, और मम्मी भी भूल गई। खैर छोड़िए, मैं कुछ सब्जियाँ लेके आ रखी हूँ, तो चलिए खाना खाते हैं, बहुत भूख लग गई है, और देखते हैं और सब क्या कर रहे हैं। मम्मी क्या कर रहे हो? बना रही हूँ मैं। और मम्मी इसको भी डाल देना थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा पनीर लाई मैं, बहुत भूख लग रही है यार मम्मी। अब बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। वाह, मुंह में पानी आने लग गया। ये 40 रुपए का ही है। ठीक है, बीन्स। ओह हाँ, महंगे हो गए हैं। पक्के भी ना। मैं तो भिंडी भी ढूंढ रही थी दोस्तों, पर कहीं नहीं मिला, मतलब खत्म हो गया था। महंगा तो हो गया, ठीक है ना। हाँ। यहाँ पे तो बहुत महंगा मिलता है। सही बोल रहे हो। आधा किलो में भी आधा काम आया ही। आधा सुबह के लिए। और दोस्तों देखो पापा क्या कर रहे हैं, टांग 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 आराम। ये है टेस्टी खाना, मज़ा ही आ गया दोस्तों, पनीर और आलू की सब्जी के साथ। एंजॉइंग। और मेरा व्लॉग भी साथ में, हाँ एक साथ देखते हैं। दोस्तों डिनर हो चुका है कंप्लीट, और रात के अभी 11 बजने वाले हैं। हाँ, तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। कल मिलेंगे हम बहुत सुंदर वीडियो के साथ। बाय बाय। तब तक बने रहिए और बाय बाय।